नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक। इसके पूर्व हम लोग 20 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्म लेता है, ना मरता है, ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरता है, ऐसा हमने जाना था। अब आगे देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। अगला श्लोक है 21वां। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनं जमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, वेदाविनाशिनं नित्यं य एनं जमव्ययं, य एनं अजम अव्ययम नित्यम वेद। यह माने जो पुरुष वेद अविनाशिनम नित्यम एनम अजम अव्ययम। श्री भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुरुष इस आत्मा को, एनम अर्थात इस, एनम से तात्पर्य है आत्मा, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, अजम अर्थात अजन्मा, अव्ययम अर्थात अव्यय, नित्यम अर्थात नित्य, वेद अर्थात जानता है। जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है या जानता है, कथम स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। कथम माने कैसे, स पुरुषः वह पुरुष, पार्थ हे पृथापुत्र अर्जुन, कं घातयति, कम अर्थात किसको, घातयति यानी कि मरवाता है, हन्ति यानी मारता है, कम माने किसको। श्री भगवान के कहने का तात्पर्य है मित्रों कि हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अव्यय मानता है, वह कैसे किसको मरवाता है या कैसे किसको मारता है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह जान ले, इस यथार्थ सत्य को, इस शाश्वत सत्य को यह जान ले कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही किसी को मारती है, यदि इस सत्य को कोई भी व्यक्ति जान ले तो वह किसी को क्यों मारेगा, किसी पर प्रहार क्यों करना चाहेगा, क्योंकि वो तो जानता है कि हम इसको मार नहीं सकते, बस मारेंगे तो उसका शरीर नष्ट होगा, आत्मा तो नहीं नष्ट होगी, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, आत्मा सनातन है, शाश्वत है। तो यदि इस सत्य को कोई व्यक्ति जान लेता है कि हम दूसरे व्यक्ति को यदि मारेंगे तो सिर्फ उसके शरीर को ही कष्ट पहुँचेगा, उसका शरीर ही छीण होगा, उसके शरीर को ही चोट पहुँचेगा, लेकिन उसकी आत्मा को हम मार नहीं सकते। तो यदि यह विचार, यह सत्य कोई जान ले तो कोई किसी को क्यों मारना चाहेगा। यही कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अर्थात जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेगा वह किसी पर भी प्रहार नहीं करेगा। अब अगला श्लोक है अगला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवान्यथा।
श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पृथापुत्र अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, यथा अर्थात जैसे, यथा जीर्णानि वासांसि विहाय, यथा अर्थात जैसे, जीर्णानि अर्थात जीर्ण फटे पुराने, वासांसि अर्थात वस्त्र, विहाय अर्थात त्याग कर या छोड़कर, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि अर्थात नए नए, गृह्णाति अर्थात ग्रहण करता है, नरह अर्थात मनुष्य, अपराणि अर्थात दूसरे, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि, तथा माने वैसे ही, शरीराणि अर्थात शरीरों को, जीर्णानि अर्थात पुराने या जीर्ण शीर्ण, विहाय अर्थात त्याग कर, अन्यानि अर्थात दूसरे, संयाति अर्थात प्राप्त होता है या ग्रहण कर लेता है, नवानि देहि नए आत्मा, नई आत्मा को, अर्थात आत्मा जो होती है वो नए शरीर को धारण कर लेती है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए एक उदाहरण देते हैं वस्त्रों का। कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यह आत्मा पुराने शरीर को, जो जीर्ण शीर्ण हो गया है, जो वृद्ध शरीर हो गया है, उसको त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। तो अब समझ लेते हैं कि तात्पर्य क्या है। आप लोग समझ ही गए होंगे, फिर भी एक विस्तृत व्याख्यान कर देते हैं कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय। हे अर्जुन, जिस प्रकार से वासांसी अर्थात वस्त्रों को, विहाय माने छोड़कर, जीर्णानि अर्थात फटे पुराने, यथा माने जैसे। हे पृथापुत्र अर्जुन, जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग कर नरह नवानि गृह्णाति वासांसि, मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, तथा माने वैसे ही जीवात्मा, यहाँ पे देही एक शब्द आया है, देही पिछले श्लोक में भी आया था, वहाँ पे हमने क्या बताया था, देही का अर्थ आत्मा या जीवात्मा, तो यहाँ पे भी देही आया है, तो आप समझ लीजिए कि देही का अर्थ है जीवात्मा। तो तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त हो जाती है या प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे समझने का भाव यह है कि अर्जुन बहुत ही गंभीर परिस्थिति में है, उनको समझा रहे हैं श्री कृष्ण नए नए उदाहरण से। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया है फटे पुराने वस्त्रों का। तो श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हे पृथापुत्र अर्जुन, जिस प्रकार से, अब आप लोग अपना ही उदाहरण ले लीजिए कि जब आप बचपन में रहे होंगे तो नए नए वस्त्र जब आते हैं तो छोटे बच्चे कितनी खुशी खुशी नए वस्त्रों को सोचते हैं कि बहुत जल्दी पहन लें, हम उसको, आया है नया वस्त्र तो उसको पहन लें। उसी प्रकार से जो आत्मा होती है और पुराने वस्त्रों को छोड़ देते हैं, पुराने वस्त्रों की तरफ देखते भी नहीं है छोटे बच्चे, बस नया वस्त्र आ गया तो पहन लें। तो उसी प्रकार से आत्मा भी है, जब कोई शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है तो उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ने में जरा भी संकोच नहीं करती है, उसको थोड़ा भी मोह नहीं रहता कि हम इस वृद्ध शरीर को छोड़ रहे हैं। उसे भी उसी प्रकार से खुशी होती है कि जिस प्रकार से एक बच्चे को नए वस्त्रों को पहनने की खुशी होती है, तो आत्मा भी उस वृद्ध शरीर को छोड़ करके एक नवीन, एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, एक नया शरीर धारण कर लेती है खुशी खुशी। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन,
तुम इस युद्ध क्षेत्र में हो तो युद्ध करो, ना कि यह सोचो कि तुम किसी को मार दोगे या तुम किसी को मरवा दो, क्योंकि आत्मा तुम्हारे अंदर भी है और आत्मा तुम्हारे परिजनों में भी है। तो आत्मा को मारती नहीं है, आत्मा किसी को भी नहीं मारती है, ना ही यह मरवाती है। कर्म क्या करता है? हमारा शरीर कर्म करता है। जो क्रियाएं हो रही हैं ये हमारे शरीर की क्रियाएं हैं। आत्मा ना तो जन्म लेता है, ना ही यह किसी को मारता है और ना ही किसी को मरवाता है। तो इसलिए हे प्रथापुत्र अर्जुन, तुम इस युद्ध क्षेत्र में इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं जिसे हम जान लेते हैं। अविनाशिनम, एनम, अजम, अव्ययम, नित्यम, इन सब में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। हन्ति एक शब्द आया है, वह हन धातु से बनता है। हन अर्थात मारने अर्थ में। वेद एक शब्द आया है, विद, विद धातु से बनता है। विद अर्थात जानना, तो वेद अर्थात जानता है, विद धातु से है। विद का तात्पर्य है जानना। आध्यात्मिक उन्नति से आप आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, कसरत, योग, प्राणायाम आदि करते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो आत्मिक शक्तियाँ हैं, अपनी आत्मा की शक्ति के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हम आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्म के पथ पर चलकर अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। अब अगले श्लोक में भी कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इसमें जीर्णान्यानि एक शब्द आया है। जीर्णानि धन, अन्यानि, जीर्णानि में जो ह्रस्व इकार है न में, न का ह्रस्व इकार और अन्यानि का अ ह्रस्व अकार, ई और आ मिलकर य बनता है, तो यण संधि होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे जीर्णान्यानि में यण संधि है। देही अर्थात जीवात्मा, ये तो आपने जाना। और यहाँ पे जो श्री कृष्ण भगवान ने वस्त्रों का उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हम समझ लेते हैं कि शरीर आत्मा का वस्त्र है। हमारा जो शरीर है उसमें आत्मा विद्यमान है। तो जैसे हमारा शरीर है उसके ऊपर से हम कपड़े पहनते हैं, तो वैसे ही हमारी आत्मा शरीर के अंदर है। तो आत्मा का वस्त्र क्या है? हमारा यह शरीर है। देहः अस्य अस्ति इति देही, देही का जो जीवात्मा है हमारी, देहः अस्य अस्ति इति देही, देह है जिसका, जो देह वाला है वह कौन है? देही, यानी हमारी जीवात्मा। अब मित्रों, आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो निसंदेह कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ बताना हो तो भी आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। हम मिलेंगे अगले श्लोक के साथ।